आराम से कुर्सी पर बैठिए। ऐसा नहीं है कि कुर्सी पर बैठकर कथा का फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन प्रेशर ज्यादा तब मिलेगा जब जमीन में बैठ। आपने अपने घर में टंकी लगवाई है, पानी की लगवाई है, टंकी कहाँ रखी जाती है? सबके ऊपर। और उसके ऊपर यदि नल लगा दिया जाए तो नल में पानी नहीं आएगा। नल में पानी तब ही आता है जब नल टंकी से नीचे हो। जब तक वो नल बराबर में भी होगा तो भी नहीं आएगा। सिरा दे पंडित जी, बराबर में भी नल होगा तो भी प्रेशर नहीं आता उसका। तो नल में प्रेशर तब बनता है टंकी हो ऊपर और नल हो नीचे। तो कथा में भी प्रेशर तब बनता है कि व्यासपीठ। व्यासपीठ क्यों बनाई जाती है इतनी ऊंची? इसलिए क्योंकि श्रोताओं में कथा का प्रेशर बराबर बना रहे। तो आप हो सके तो नीचे बैठ के सुनिएगा, लेकिन जो नीचे बैठने में असमर्थ हैं उनके लिए कुर्सियां वगैरह। तो पहला ही दिन है, भूमिका है, देवताओं का आह्वान किया जा रहा है। और ये 2-3 दिन बाद तो ये परिसर ही छोटा ही पड़ जाएगा भगवत कृपा से। टेंट बड़ा अच्छा लगा हुआ है, बड़ी इसमें मेहनत की है, रौनक लगी है चारों तरफ से। ऐसा लग रहा है किसी मंदिर में हम बैठे हैं। आइए अब मैं थोड़ा सा परचेस कथा का आपको करा दूं, तभी ये कथा समझ में आएगी। कथा किसने किस किस को ये कहाँ सुनाई? याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को ये कथा श्री प्रयाग में सुनाई। काकभूषुंड और गरुण के बीच में नीलांचल पर यह कथा चली है। बहुत ध्यान से सुनिए। कैलाश पर भगवान महादेव और माता पार्वती के बीच में इस कथा का बहुत आनंद हुआ है। ये कैलाश में ये कथा चली है। वेदाता ब्रह्मा देव श्री नारद जी को राम जी की चर्चा ब्रह्मलोक में प्रत्येक दिन करते हैं। और आनंद की बात यह है, देखिए चित्रकूट में बाबा तुलसीदास जी भी आज भी किसी न किसी रूप से इस कथा को सुना रहे हैं। और हनुमानगढ़ी पर हनुमंत लाल जी बैठ करके इस कथा को भक्तों के मुख से सुन रहे हैं। और वही कथा आज नर्मदापुरम में हमारे और आपके मध्य में यह कथा होने के लिए जा रही है भगवान की कृपा से। इसमें 7 सोपान है। सबसे पहला है बालकांड। बालकांड बचपना कैसा होना चाहिए, अयोध्या कांड गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए। उसके बाद है अयोध्या कांड के बाद में है अरण्य कांड, बुढ़ापा कैसा होना चाहिए। किष्किंधा कांड तीर्थ में कैसे रहे। सुंदर कांड भजन कैसे करें। लंका कांड अपनी इच्छाओं को कैसे मारें। उत्तर कांड अपना पूरा शरीर भगवान को कैसे जिंदगी समर्पित कर दें। यही तो 7 सोपानों में बात कही गई है, यही रामायण है। हमें नित धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, जो यह भान हमें बता दे उसी को रामायण कहते हैं। वही राम कथा है। और मैं तो भक्तों को कहता हूँ राम कथा सुनना कभी बंद मत कीजिए। घर में भी रामायण की चौपाइयों का पाठ कर। 3 वर्ष 7 महीना 26 दिन में रामायण पूरी लिखी। 3 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में इसका लेखन हुआ। और कब से कब तक ये कथा रामनवमी से लिखी गई और विवाह पंचमी को पूरी हुई, जो कल 25 तारीख निकल गई है। ये कथा हमें 25 तारीख से ही शुरू करनी थी, लेकिन मैं इतना दूर बैठा हुआ था कि वहाँ से आना मुश्किल हो पा रहा था। कि हम आज भी कल के अभी अंश हैं, आज की तिथि में कल के नक्षत्र हैं, तो हम आज भी यही समझ रहे हैं कि इस कथा को हम भगवान की विवाह पंचमी से ही आरंभ करने के लिए जा रहे हैं। हमारी तो टीम कल ही पहुंची, सब व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं। तो ये 3 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में लिखा गया रामायण। इतना लेखन में टाइम किसी भी ग्रंथ में नहीं लगा जितना कि रामायण में। इसमें बड़ा अद्भुत शोध हुआ है। कहते हैं जो कहीं नहीं है वो रामायण में है, जो रामायण में नहीं है वो कहीं नहीं है। इतना आनंद देने वाला ग्रंथ है। यदि पत्रकार लोग मुझे सुन पा रहे हों तो वो ये छाप दें, जो निज स्वरूप की पहचान करा दे उसे रामायण कहते हैं। जो हमारे हृदय को मंदिर बना दे उसे रामायण कहते हैं। जो हमारे अहंकार को मिटा दे उसे रामायण कहते हैं। जो हमें दुर्गुणों के ऊपर विजय दिला दे उसे रामायण कहते हैं। जो सत्य की स्थापना करा दे उसे रामायण कहते हैं। प्रेम का साम्राज्य प्रकट कर दे उसे रामायण कहते हैं। हमें
करुणा युक्त बना दे, उसे रामायण कहते हैं। और सच में एक दिन जो हमें भगवान से मिला दे उसे रामायण कहते हैं। ऐसी रामायण है। चौपाइयाँ इसमें 10,000 से ज्यादा, इसमें चौपाइयाँ मानस में इतनी चौपाइयाँ हैं और एक एक सोपान ईश्वर से हमें जोड़ने का काम करता है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड, उसके नीचे का दुआ बड़ा अद्भुत है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी तुलसीदास जी माँ सरस्वती और गणपति से अपना लेखन आरंभ